बीजेपी की एक बात को लेकर क्रिटिसिज्म बार बार हो रही है कि इसे इतने देर से क्यों लिया गया। ये 7 साल जो है वो जनता ने इस टैक्स को झेला है, ये बोलकर आप लोगों के पूरे इस रिफॉर्म को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। सुंदरानी जी, क्या जवाब आपका? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से आज जीएसटी में जो राहत दी गई है या राहत आज से लागू हुई है, मैं 37-38 साल से व्यापारियों का नेतृत्व करता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम लोग 1% 2% की टैक्स की दरें कम की जाए, उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता था। मुझे याद है 2000 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, दाल आटे मैदा पे भी 5% टैक्स लगाया था, जिसको हटाने की मांग को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था। वो आज भी हमारे पीठ पे निशान है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक साथ 390 वस्तुओं पर 10% का टैक्स की दर में कटौती करना, एक मतलब कल्पना नहीं की जा सकती जो इतना बड़ा निर्णय किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने उत्सव की बात की है, तो निश्चित रूप से उत्सव है। मैं बाबा वित्त मंत्री रहे हैं, कई बजट पेश किए हैं। वो कहते हैं छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, इसलिए उसको लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम हुई है, उसमें अगर कोई एक आइटम आती है तो वो है सीमेंट। सीमेंट के अलावा लोहे पे कोई जीएसटी में बहुत ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं आया है। और दूसरा धान उत्पादन होता है, चावल उत्पादन होता है, पोहा उत्पादन। अभी विकास उपाध्याय जी मेरे साथी विधायक भी रहे हैं, आप अपना विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है आपने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का। वो कह रहे थे कि चावल पे दाल पे जीएसटी था और इतने से। मैं पूछना चाहता हूँ कितना जीएसटी था और कब जीएसटी था, कैसा जीएसटी था? अब ये बोल रहे हैं कि इतना बड़ा टैक्स लागू कर दिया और बाद में टैक्स में कटौती कर रहे हैं। मैं गिनाना चाहता हूँ UPA 1 UPA 2 को 4% CST लगता था, सेंट्रल टैक्स लगता था, 16% एक्साइज ड्यूटी होता था, और राज्य सरकारों का 12%, 14%, 18% तक टैक्स होता था, वो अलग होता था। ये सारे टैक्स मिला लें तो करीब करीब 35-36% होता था। केंद्र सरकार ने जीएसटी के में परिवर्तन करके लाया तो 28% में रखा, जिसमें आधा राज्य सरकार का, आधा केंद्र सरकार का। निश्चित रूप से बाबा की एक बात से मैं सहमत हूँ, वित्त मंत्री रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में, इसलिए राजस्व कम आता है क्योंकि यहाँ पे उत्पादन नहीं होता। लेकिन अब वो तो कहानी एंड हो गई, उत्पादन की बात बहुत मायने नहीं रखती। जीएसटी एक देश, पूरे देश में एक जैसी प्रणाली लागू हो गई, आधा केंद्र को मिलेगा, आधा राज्य को मिलेगा। 18% ग्रोथ चल रही है जीएसटी में। छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से भारतवर्ष के सभी राज्यों में एक पहला राज्य है जहाँ पे सीधा 18% का ग्रोथ जीएसटी में चल रहा है। और लगातार व्यापारी ईमानदारी से टैक्स अदा कर रहे हैं। और राज्य सरकार भी जो इतना मातारी वंदन योजना हो या किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे रही, तो कहीं न कहीं व्यापारी जो राजस्व इकट्ठा करने का काम करता है सरकार के लिए, वो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिली है। लेकिन शायद विकास उपाध्याय जी, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जानकारी में थोड़ा सा मैं डाल दूं कि चावल और दाल पे तो कभी टैक्स रहा नहीं। कहाँ का टैक्स रहा? कोई टैक्स नहीं था। पैकेट बंद की बात। पैकेट बंद कितने लोग परचेस करते हैं? आज मेरे जैसा व्यक्ति भी पैकेट बंद नहीं खरीदता। कोई 90% उपभोक्ता पैकेट बंद नहीं करते। जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग होंगे जो